तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। आज मैं आप सबको एक गिफ्ट देने आई हूँ, जिसकी कीमत मैंने 10,000 रुपया चुकाई थी। मैंने बहुत साल पहले एक सेमिनार किया था, वर्कशॉप 2 दिन का था। तो फिर उसमें जो बातें सिखाई गई मैंने उसको नोट किया है। जो उसकी बुक होती है उसको तो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मैं सीखी हूँ उसको तो हम अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उन्होंने क्या बातें बताई थी, क्या किया था, और ये मैं इसीलिए कर रही हूँ कि हमारे ग्रुप के जो लोग अभी भी नियमित नहीं हुए हैं, अपनी अर्ध जागृत मन की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि नियमित होना एकदम इजी है। हमें अपने आप को बोलना है मैं ये कर रही हूँ, भले मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो करना है वो मुझे बोलना है। यही सिंपल फंडा है। लेकिन यदि हम ये नहीं कर पाते हैं तो यानी हम अर्ध जागृत मन की शक्तियों को पूर्ण तरह से समझे नहीं है। तो इसके लिए मैंने नोट किया है वो पैम्पलेट की मैं सारी बातें आपको बता रही हूँ। तो फिर अभी उसे शुरू करेंगे। तो आज आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस वर्कशॉप में सिखाई हुई तकनीकें जितनी ज्यादा आप अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना ही आप उन पर प्रभुत्व हासिल कर सकेंगे। आपके जीवन में उसका उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मन की शक्तियों का उपयोग करने के लिए हमें निपुणता हासिल करनी होगी। निपुणता अर्थात विषय ज्ञान और उसे हासिल करने की कला। इस वर्कशॉप में अपने अर्ध जागृत मन का संपूर्ण ज्ञान हासिल किया गया है और उसे उपयोग में लाने की कला भी सिखाई गई है। मैंने उसमें से ज्यादातर सिखाई है, जो जल्दी उठना, कैसे माइंड अलार्म कैसे रखना है, लेकिन इसमें अच्छे से बताया है और मैं ग्रुप में फोटा भी भेजूंगी। हासिल करने की कला। इस वर्कशॉप में अपने अजागृत मन का संपूर्ण ज्ञान हासिल किया गया है, उसे उपयोग में लाने की कला भी सिखाई है। प्राप्त निपुणता का उपयोग आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में कर सकते हैं। बस मेरा भी यही है। मैंने जब भी वर्कशॉप किया था मैंने तय किया था कि मैं जो भी सीखूंगी सबको सिखाऊंगी। लेकिन क्या है, टुटक टुटक को हम कितना सिखा सकते हैं। अभी मैंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म कर दिया है कि यूट्यूब, उस पर सारा डाल देती हूँ, तो किसी को लाइन से सुनना है तो भी वो सुन सकता है। तो हमारे ग्रुप में नियमित होने के लिए क्या क्या करना है इसमें से हम सीखेंगे। ग्रुप में उसमें अपनी स्फूर्णाएं डालेंगे, उसमें से जो अप्लाई करते हैं तो वो डालेंगे, और अपने बच्चों को ये हैबिट करने के लिए, कोई भी चीज हैबिट में लाने के लिए क्या करना है, तो ये सब सुनाएंगे और समझाएंगे। तो क्या है, हम ये ज्यादा दूसरों को बताते हैं तो हमारे में ज्यादा आता है, ये बात हमें समझनी है। तो बस आपके जीवन में जब भी कोई बड़ा लाभ या चमत्कार होता है तो हमें पत्र या फोन द्वारा सूचित अवश्य करें। आपको पता ही है इस वर्कशॉप का शुल्क आपको एक ही बार भरना है। इसके बाद भविष्य में ये वर्कशॉप दुनिया के किसी के भाग में फिर से करना हो तो केवल सामान्य सीटिंग चार्ज देकर आप फिर से कर सकते हैं, जो सामान्य शुल्क 25% है। आपको हमारी खास सलाह यह है कि आप जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आपको दिया गया परिचय पत्र रिपीटेशन के समय साथ लाना अनिवार्य है। अब जब आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे इतना ही कहना है, आपका उत्तम समय दीजिए। तो ये जो हम सीखने वाले हैं
तो उसमें क्या है, और आपका उत्तम समय हमें देना है। मैं तो फ्री में दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जो मिला है वो मुझे बांटना है। मैं पांडुरंग शास्त्री आश्रय से जुड़ी हूँ, तो इसकी वजह से जो मैं कुछ नया सीखती हूँ, मुझे जिससे फायदा होता है, वो मैं कोई भी चीज हो, इवन रेसिपी होगी तो भी मैं किसी को सिखाती हूँ। पहले तो क्या था, अभी यूट्यूब है ना, तो सब कुछ ज्ञान मिलता है। लेकिन आप देखिए कि मोटिवेशनल स्पीकर जिसके पास बहुत सारी काबिलियत है, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, आप हमसे जुड़िए, आप हमारे ये सेमिनार करिए, आप हमारे वर्कशॉप करिए। फिर वहां वर्कशॉप में जाते हैं तो क्या होता है कि इसके बाद इसके आगे आपको सीखना है तो यहाँ जाइए। यानी पहले वर्कशॉप में सिर्फ जानकारी यही होती है, जो अच्छी होती है। पर क्या है, हमें जीवन में नियमित बनने के लिए तो खुद ही प्रयत्न करने पड़ते हैं। के ये सेमिनार जिसके लिए मैं गई थी, तो वो तो मुझे नहीं मिला। और यहाँ एक चैलेंज था कि आप को अच्छा नहीं लगा ऐसा साबित कर दोगे, कि आपको अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आपको पैसे वापस। पर ऐसा नहीं था, उन्होंने इतनी जानकारियां दी थी और इतना ऐसा माहौल खड़ा किया था कि आपको अच्छा ही लगे। लेकिन सेमिनार और वर्कशॉप करने में क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इतनी किताबें पढ़ ली, तो क्या होता है, जब पढ़ते हैं तब होता है ये करना है, ये करना है, फिर हम लोग भूल जाते हैं। हम नोट डाउन नहीं करते हैं कि जैसे मैं ये हर बार करती हूँ। मैं जब भी दादाजी का प्रवचन सुनने जाती हूँ तो क्या करती हूँ, जब भी तभी मुझे जोश पूर्ण आज मुझे ये करना है, तो मैं लिख देती हूँ उसके लास्ट पेज पर। ये रोज मैं उसे पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको सजेस्ट करती हूँ। जैसे मैंने हैंड राइटिंग सुधारा, तो मैंने आपको बोला था कि मैंने रोज अपने आप को बोलती थी, मैं बहुत अच्छे अक्षर से, मैं गुजराती में बोलती थी, लेकिन अच्छे अक्षर से मैं अच्छे से लिख पाती हूँ, मैं बहुत स्पीड से लिख पाती हूँ, मुझे लिखना अच्छा लगता है। जबकि मैं तो पेपर अधूरा छोड़ के आती थी, इतना बुरा लगता था मुझे लिखना। और अभी मेरे हैंड राइटिंग काफी सुधर गए हैं। तो इस तरह से हमें अपने अड़ित जागृत मन की शक्ति का उपयोग करना है। ये मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया जो मैंने अप्लाई किया था। बहुत सारे मैंने दे चुके हैं आज तक ग्रुप में, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप पूरी बुक हम पढ़ेंगे। अभी भूमिका माइंड पावर वर्कशॉप जो बहुत लोग चलाते हैं कि आपका माइंड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आपका माइंड की आप शक्ति का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन वहां से हमें जानकारी मिलती है उसको जीवन में लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने एक एक रोज की एक्सरसाइज की थी कि आज ये करना है, आज ये करना है। फिर हम लोग अभी क्या है, पहले मोरल लिखना होता था स्टोरी का, तो हमें दिक्कत होती थी, लेकिन अब क्या है, हम बहुत सारा लिख पाते हैं और बहुत अच्छा लिख पाते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि ये लोग कौन है इतना अच्छा लिखते हैं, वो सभी गृहिणी है, कोई वर्किंग वुमन है, कोई लेखक नहीं है इसमें, तो उनको अचरज होता है। तो फिर हमें आगे बढ़ना है। हमारी प्राचीन विचारधारा आधुनिक तकनीकों और जागृत मन की असीमित शक्तियों का उपयोग करके सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक, सरल, वैज्ञानिक, व्यवहारिक ढंग से व्यापक रूप से जोड़ता है। यह वर्कशॉप मानव जाति के प्रदर्शन को उत्कृष्ट करने के लिए व्यवहार विज्ञान की आधुनिक शौक और जागृत मन से बातचीत, दिमाग की अल्फा स्थिति, एनएलपी के उपयोग पर आधारित है। अभी इन्होंने ये बुक ही बेचते नहीं है, स्पेशल जो वर्कशॉप करते हैं उनको ही मिलती है ये जो पैम्पलेट होते हैं। तो मैं उनका नाम भी नहीं लूंगी, क्योंकि हम ये यूज नहीं कर सकते हैं, सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप में हम बांट रहे हैं, क्योंकि हम कुछ पैसे में नहीं ले रही हूँ, तो चलता है। सिर्फ मैं अपनी जानकारी आपसे शेयर कर रही हूँ। यह प्रणाली इस सत्य पर आधारित है कि व्यवहार को मॉडल बनाया जाए, सीखा, सिखाया और बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए फिर से बनी योजना, मानव मस्तिष्क में असीमित आंतरिक शक्तियों का खजाना है, जिनका व्यवस्थित उपयोग करके व्यक्ति अपनी मान्यताओं, जीवन मूल्यों, सोच, भावना, दृष्टिकोण, व्यवहार कुशलताओं, व्यक्ति और यहाँ तक कि शरीर की जीव वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को भी बदलकर उसे अपनी इच्छा अनुसार लक्ष्य की ओर मोड़ सकता है। हमने जो बुक पढ़ी है लुइस एल है कि यू कैन हील योर लाइफ, उसमें ये सब हम जानते हैं, ये हमारा पुनरावर्तन ही होगा।
एक बात है कि हमारे ग्रुप में जो बातें आ गई है ना, उसमें से हम चाहे उतना अचीव कर सकते हैं, कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, और जागृत मन की शक्ति के उपयोग कर से नियमित बनने के लिए सारे फंडे आ गए हैं। लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें से यूज करते हैं। तो व्यक्तिगत शक्ति के लिए परम आत्मसिद्धि की व्यवहारिक तकनीक है। जब व्यक्ति अधिक प्रभावी स्तर पर गहराई से मानसिक रूप से काम करना सीखता है, तब उसे काम में सुधार आता है, याददाश्त में वृद्धि होती है। रियल में बताऊं, मैं ये सेमिनार इसलिए गई थी कि मुझे जो मैं श्रद्धे का पढ़ रही हूँ तो मुझे एक ही बार में याद रह जाए। उनके वीडियो थे कि सेमिनार में ये सिखाया जा रहा है, वहां गए तो पता चला कि ये अब नहीं सिखाते हैं। तो ऐसे तो मैं बोल सकती थी कि आपने ये वीडियो यूट्यूब से निकाल देना चाहिए ना कि ये हम करवाते हैं, मैं ये देख के तो आई थी। लेकिन फिर मैं क्या सोची कि वहां गई थी ना, उसमें से मैंने कुछ कुछ लिया और अप्लाई किया और बहुत कुछ अचीव किया है। तो और ऐसे भी मुफ्त में नहीं लेना है, मैं पांडुरंग शास्त्री आस वाले से ही सीखी हूँ, इसलिए मैंने कोई दिक्कत नहीं की। लेकिन जो भी मिला वो बहुत अच्छा था और उसमें से सीखी। गई थी जो जिस इंटेंस से वर्कशॉप में गई थी वो तो मुझे नहीं मिला था, तो मैं बोल सकती थी कि मैं ये इंटेंस से आई हूँ। लेकिन क्या है कि मुझे मुफ्त में नहीं लेना था, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। वृद्धि होती है जब व्यक्ति अधिक प्रभावी स्तर और गहराई और मानसिक रूप से काम करना सीखता है, तब उसके काम में सुधार आता है। याददाश्त में वृद्धि होती है ये, और समस्याओं की अच्छी तरह सुलझने से योग्य बनता है। यह क्रांतिकारी कार्यक्रम सिखाता है कि तनाव, भावात्मक असुरक्षा आदि बीमारी पर कैसे विजय प्राप्त करें। रचनात्मक कल्पना चित्र आपकी जो इच्छा है उसको समझाने में मदद करता है, फिर उसे साकार करता है। उच्च स्तर पर भावनात्मक और आध्यात्मिक प्राप्ति की सलाह देता है। इस प्रोग्राम में माइंड बॉडी तकनीक के उपयोग की सीमा साइकोथेटिक क्षेत्र में विकास से व्यवसायिक विक्रय में, सादेबाजी प्रदर्शन में सुधार में, व्यक्तिगत विकास अन्य क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसके लिए पहले आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, आपको इस सेमिनार में क्या करना है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर तय करके उसको लिखना है, फिर उसके लिए आपको क्या करना है और आप रोज कितना करेंगे, इस तरह से पूरा पूरा एक पेज में लिखना है और वो रोज पढ़ना है, उसे रोज महसूस करना है कि वो आप कर रहे हैं। जैसे किसी को स्केटिंग सीखना है बच्चे को, और स्केटिंग उसको बहुत अच्छा लगता है, तो स्केटिंग के लिए रोज की प्रैक्टिस चाहिए, कई चीजों में प्रैक्टिस चाहिए। तो रोज कितने समय तुम जाओगे, कितने बजे जाओगे, कितने बजे वापस आओगे, उसके लिए क्या क्या हेल्दी फूड खाओगे, सारी सूची हम बना सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है मैं हेल्दी बनने के लिए प्रयत्न कर रही हूँ, फिर आप बोलते हैं कसरत कर रहे हो, तो बोले ना, तो क्या प्रयत्न कर रहे हो, पहली प्रायोरिटी वो है। तो आज हम लिखेंगे कि हमें क्या अचीव करना है जीवन में, क्या क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी अचीव करना है वो लिखना है, जितना भी अचीव करना है। और उसमें से एक लेकर उसके लिए मैं रोज कौन सा काम शुरू करूंगी, रोज का मैं करती थी वो तो करूंगी ही, लेकिन दूसरा कौन सा ऐड करूंगी वो आज मैं लिखना है। बस आज यही पे रखते हैं।